प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भाई राकेश जम्वाल जी, डलहौजी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय DS ठाकुर जी, पूर्व में रहे मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ के हमारे पूर्व में रहे विधायक डेरा के आदरणीय रविंदर सिंह रवि जी, हमारे पूर्व में रहे विधायक आदरणीय विक्रम जरयाल जी, पूर्व में रहे प्रधान आदरणीय प्रवीण भूरिया जी, बूथ के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमलाल जी, प्रधान आदरणीय महेश्वर जी, शमशेर सिंह जी, वार्ड सदस्य आदरणीय रणबीर राणा जी, उप प्रधान हेड पंचायत के आदरणीय कुलदीप राणा जी, उप प्रधान प्रभात भूरिया जी, पूर्व प्रधान कमलेश पटियाल जी, वार्ड सदस्य गुड्डू देवी जी, विस्तारक के रूप में काम करे भाई सुशील जी, आदरणीय सूद साहब हमारे ट्रेजरर रहे और यहाँ पर युवा मोर्चा के सचिव करनाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई रमन जी और जिनके घर में कार्यक्रम हो रहा है ऐसे भाई रविंदर भूरिया हैप्पी जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्ष प्रतिनिधि, महिला मोर्चा की सभी सदस्य, आदर के योग्य मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका फिर एक बार मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए और पाइसा के दोनों पोलिंग बूथों से जोरदार लीड दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, मैंने जितने भी चुनाव लड़े पाइसा से कभी कमी नहीं रही, पाइसा ने हर बार लीड दी। मैं रवि जी को बैठे बैठे बता रहा था कि रवि जी थोड़े से वोट कांग्रेस के बड़े, लेकिन इस बार भी लीड जोरदार यहां से है, दोनों पोलिंग बूथ है। मैं नाम लेना भूल गया, आदरणीय पार्टी के हमारे महामंत्री जुझारू युवा नेता भाई रंजीत गुलेरिया जी भी हमारे बीच में मंडल के महामंत्री हैं। ऐसे पार्टी के सभी किशन चौधरी जी महामंत्री, दोनों महामंत्रियों का मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन भी करता हूँ। भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से 60 साल बाद वो भी संभव हुआ कि देश में 60 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार NDA की बनाई है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और देश को आगे ले जाने के लिए वो पूरी तरह से संकल्प लेकर चले। और पहले 15-20 दिनों में देखने को मिला जो बड़े बड़े निर्णय किए, उनमें से एक ये है कि 3 करोड़ पक्के मकान, और यानी कि जो पहले 4 करोड़ बने उसके अलावा 3 करोड़ मकान और नए बनाकर गरीब जनता को बनाकर देंगे, उसकी मंजूरी हो गई है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आप पिछले 10 साल मोदी सरकार के देखेंगे तो मोदी सरकार में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस का नारा होता था गरीबी हटाओ, गरीबी बढ़ गई, गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन मोदी जी ने 10 सालों में 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस का सिलेंडर दिलाया, चूल्हा मुफ्त में दिलाया। मोदी सरकार ने करके दिखाया। जहां एक और 4 करोड़ पक्के मकान दिए, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय बनाए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश भर में बना कर दिए। कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर बिजली का कनेक्शन ना हो। हमने हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई। जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई, बिजली के कट पे कट लग रहे हैं। और जयराम जी की सरकार में 125 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलते थे। कांग्रेस ने कहा था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, दिए क्या? पानी देते हैं, इन्हें देने भी नहीं है। दूसरा, पहले तो बिल नहीं आते थे, बिजली के बिल भी आने शुरू हो गए।
एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ। हमारे मोदी जी की सरकार में 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त दिया तो मोदी सरकार ने, और प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने भी 5 लाख रुपया हिमकेयर योजना से इलाज के लिए देते। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने हिमकेयर योजना की पेमेंट भी बंद कर दी है। इन्होंने तो दिया कुछ नहीं, वापस लेने का ही काम किया। अब 18 महीने के लगभग इनकी सरकार को बने हो गए। ताजा ताजा हमें भी पता चला कि सुक्खू जी का जन्म यहीं पे हुआ है। आज से पहले पता नहीं था, इसका भी पता चल गया है। ससुराल यहाँ तो नहीं साथ लगते विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ससुराल भी यहीं है। चलिए दोनों ही बातें मान लेते हैं। अब सवाल ये है कि 18 महीनों में आपने दिया क्या है? जहां जन्म हुआ वहां क्या दिया, जहां से बहू लाए या पत्नी लाए वहां पे क्या दिया? दिते तो कुछ नहीं, पर वोटा लेने आई गए। इसलिए सोच समझ कर मेरे भाई और बहन, बहुत सारे सवाल इस पूरे चुनाव में उठेंगे। दोनों तरफ से चुनावों में एक दूसरे पर सवाल जवाब होंगे, और आपने एक जागरूक नागरिक के नाते अपना निर्णय लेना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अपने क्षेत्र का विकास करवाना है, क्षेत्र को आगे लेकर जाना है। हमें अपने क्षेत्र का विकास रुकने नहीं देना। हमने पहले भी कोई कमी नहीं लाई, आगे भी कोई कमी नहीं लाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करके हर तरह का विकास यहाँ पर करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ी है। अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप जयराम जी की सरकार में 5 साल देखेंगे, हमारे यहाँ के चुने विधायक नहीं चुनेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग प्रयास करते थे। होशियार सिंह जी इंडिपेंडेंट विधायक थे, पार्टी से हमारी से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जयराम जी ने उनके सारे काम किए, उनके कहने पे सारे काम किए। कई बार पार्टी के कार्यकर्ता को लगता था कि मेरी सुनवाई नहीं होती, इंडिपेंडेंट विधायक की सुनी जा रही है, लेकिन हमारी सरकार में तो इंडिपेंडेंट विधायक की भी सुनी जाती थी। 18 महीनों में होशियार सिंह जी जो कहते हैं कि इनको कांग्रेस की सरकार में मिलने का समय तक भी नहीं दिया जाता था, यानी कि आपके स्थानीय मुद्दों को लेकर जाते थे, कोई काम नहीं करवा पाते थे। तो ये एक चुनौती अपने आप में 18 महीनों में खड़ी रही। सरकार कांग्रेस की बनी, विधायक इंडिपेंडेंट बने, और काम नहीं हो पाए क्योंकि कांग्रेस ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में हमने कोई भेदभाव नहीं किया। चाहते तो हम लोग अपने ही, उस समय रवि जी ने चुनाव लड़ा था, सारे काम रवि जी के माध्यम से होते, लेकिन जयराम जी ने एक इंडिपेंडेंट विधायक के कहने पे भी काम किया, क्षेत्र का विकास किया। हमने कोई कमी उस समय नहीं छोड़ी। हालांकि उस समय हमारे कार्यकर्ताओं को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं हो रहा, लेकिन मेरे भाई और बहनों, एक चुने हुए प्रतिनिधि को महत्व दिया तो हमारे उस समय की सरकार ने दिया। लेकिन आज कांग्रेस ने ना इंडिपेंडेंट को दिया, ना कांग्रेस के विधायकों को दिया। बीजेपी के विधायकों को तो दूर तक छोड़ दीजिए, राकेश जम्वाल जी, DS ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हैं, इनका नंबर तो कहाँ आएगा। कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहे। यहाँ तक कि हमने तो सुक्खू जी के विधानसभा क्षेत्र में नदौन में भी लोकसभा में लीड ली है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ा जागरूक होना है, सचेत रहना है, क्षेत्र के बारे में सोचना है। आम चुनाव में अभी 3.5 साल बाकी हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है, हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे लिए खड़ा हो सके, बोल सके, क्षेत्र का विकास कर सके। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो इस क्षेत्र की मांगों को उठा सके। ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए पैसा ला सके, जिसकी आवाज़ सुनी जाए। और इसीलिए हम सब आप सबके बीच में आए हैं कि चाहे जितना भी दबाव आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अच्छा निर्णय करना है। और हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ मेरे भाई और बहन, मैंने आपसे कहा था देना कोई नहीं तेरा के नारे को
हम खत्म करेंगे, बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे। मैंने कहा था कि देरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, कांग्रेस ने बहुत रुकवाने का प्रयास किया। बहुत सारी ताकतें ऐसी थी जो रुकवाने का प्रयास करती थी, उस समय नारे लगाते थे, आप सबको पता है कौन कौन वो लोग, उन्होंने रुकवाने का भी प्रयास किया, मेरे पे तंज करते थे, मेरे पे सवाल खड़ा करते थे। लेकिन मैंने कहा था ये लड़ाई मेरी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। आज आप सड़क के किनारे देखिए, 250 करोड़ नहीं, मोदी जी ने मुझे वित्त राज्य मंत्री बनाया था और मैंने मोदी जी को कहा 250 करोड़ से कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने उस फाइल पर 500 करोड़ करने की बात कही, मोदी जी ने कहा तुम कहते हो तो 500 करोड़ कर देंगे। 500 करोड़ पे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मंजूर करवाया। आज वो शानदार यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध है, 7 लगते हमने चिड़ियाघर के लिए भी केंद्र से जो चाहिए हमने वो भी दे रहे हैं, और राज्य से जो हमें जमीन देनी थी वो भी हमें मिल ही गई है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आइए, ये विकास की गाथा को हम रुकने ना दें। सेंट्रल रोड फंड के प्रोजेक्ट थे, भाई रवि जी को याद होगा, ये जो सड़क होशियार जी के घर को बनी, ये भी मैंने केंद्र से पैसा मंजूर करवाकर मैं लाया था। हालांकि उस समय ये इंडिपेंडेंट विधायक थे, मैं पार्टी का सांसद था। बहुत सारे लोग आपको पुराने वीडियो दिखाएंगे कि इन्होंने कहा कि ये लेकर आए, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई मेरे भाई, वो टाइम चला गया। अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसलिए मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि लाए हम करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, लाए भी, बनाया भी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिनके कारण हमने करोड़ों रुपए के पुल भी बनाए, सड़कें भी बनाई, विकास के प्रोजेक्ट भी करवाए, स्कूलों के लिए पैसे भी लाए, कोई कमी हमने कहीं नहीं छोड़ी। हम कोई पत्थर गड़वाने अपना नहीं जाते थे, पत्थर लिखवाने नहीं जाते थे, हमारा काम करवाने से मतलब था, जनता के विकास से मतलब था। आज भी है, आगे भी विकास करवाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही विकास करवाएगी। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग मुझे अभी पूछ रहे थे, कई बार मीडिया के लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये 3 चुनाव अलग क्यों हो रहे। अगर स्पीकर महोदय चुनाव इकट्ठे करा देते तो इकट्ठे हो जाते। अब राज्य की सरकार ने वो इकट्ठे इस्तीफे मंजूर नहीं किए, तो 3 चुनावों का बोझ अलग से हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये केवल और केवल राज्य सरकार की शय पर जो निर्णय लिया गया, इसलिए 3 चुनावों में विलंब हुआ है। इसका ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ना चाहिए तो केवल कांग्रेस पार्टी और राज्य की सरकार पर फोड़ना चाहिए। ये उस समय चुनाव हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जैसे 6 चुनाव हुए वैसे ये भी 3 हो जाते, लेकिन कांग्रेस को डर था 7 में हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्हें 6 पहले वो उनके हाथ में नहीं थे, क्योंकि वो तो फिर निष्कासित ही हो गए थे 6 के 6, तो वो हो गया 7 में। लेकिन अब ये 3 चुनाव अब होने जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि 18 महीनों में सुक्खू सरकार ने देरा को क्या दिया, और दूसरा जो 18 महीना पहले उन्होंने वायदा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे, मिल गया क्या? 2 रुपए किलो गोबर खरीद लिया क्या? 100 रुपए लीटर दूध खरीद लिया क्या? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दे दिए क्या? ये जो बड़ी बड़ी वायदे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, गारंटियां दी थी, वो पूरी नहीं कर पाए। इन्होंने पिछले 1.5 साल में राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, 25,000 करोड़ का ऋण लिया, ना उससे विकास किया, ना 1500 रुपए देने का काम किया, ना सड़कें बनाई, ना शिक्षा के संस्थान बनाए। अगर हमारे देहरा में आपदा भी आई तो उसके लिए भी केंद्र से हमने मकान मंजूर कराए, रिकॉर्ड मकान 19,600 मकान, 19,600 मकान एक बारी में मंजूर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2.25 लाख रुपए मंजूर किया। कांग्रेस का योगदान क्या है? सहायता के लिए 1762 करोड़ रुपया हम लोग लेकर आए, मनरेगा में पैसा हमने दिलाया, चाहे डंगे बनने थे, रास्ता लगना था, कहीं पे कोई कमी हमने नहीं छोड़ी। अब कांग्रेस के लोग आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, वोट डलवाने का प्रयास भी करेंगे। आपने न डरना है न घबराना है, आपने बटन
दिल खोल कर बगैर डरे ही दबाना है मेरे भाई और बहन। इसलिए डरना मत। देरा के विकास के लिए वोट करना है, देरा को हमें और आगे लेकर जाना है, फिर एक बार कमल का फूल खिलाना है। और मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय होशियार सिंह जी को अपना कीमती वोट दें, विधायक बनाएं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए रास्ता बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। मैं माननीय बूथाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अनुराग जी को जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। अरे भाई, हमने जिता के भेजा, जीतने वाला नारा लगाइए। हरा के नहीं भेजा, जिता के भेजा है। बोलो अनुराग जी को। अनुराग जी को। अनुराग जी, आदरणीय अनुराग जी आए, शॉर्ट में इन्होंने अपने विचार रखे।